जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री स्टडी बाय सौरभ। तो हम लोग देख रहे थे फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। कल ही हम लोग पहला चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू एग्रोनॉमी। दूसरा चैप्टर है सीड एंड इट्स सोइंग, बीज और उनकी बुआई। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि बीज क्या होता है, उसकी बुआई कैसे होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे आज डिफिनेशन, सीड का क्या डिफिनेशन है। दूसरा दो डिफिनेशन है वो देखेंगे, ग्रेन दाना और दलहनी दाना का। तीसरा हम लोग क्वालिटी ऑफ सीड, क्वालिटी सीड बोलते हैं जिसको, गुणवान बीज क्या होता है उसका डिफिनेशन जानेंगे। और कैसे जानेंगे कि वो गुणवान सीड है या फिर वो एक गुड सीड है, अच्छा बीज है। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं बीज का। तो हम लोग बीज का डिफिनेशन दो तरीके से देख सकते हैं। एक वेजिटेशनल डिफिनेशन, मतलब वनस्पतिक विज्ञान, वनस्पतिक उसका क्या डिफिनेशन है वनस्पति के अनुसार। एक एग्रोनॉमिक डिफिनेशन कि सस्य विज्ञान के आधार पर उसका क्या डिफिनेशन है। तो देखते हैं डिफिनेशन। पहले हम लोग वनस्पतिक परिभाषा देखते हैं, ठीक है, डिफिनेशन देखते हैं। भंडारण के निषेचन के उपरांत प्राप्त पदार्थ जिसमें एक प्रगुप्त भ्रूण संचित भोज्य पदार्थ तथा बीजावरण युक्त शरीर होता है एवं अंकुरन की उपयुक्त परिस्थितियां मिलने पर एक स्वस्थ पौधे को जन्म दे देता है। एक ऐसा पदार्थ जो दूसरे पौधे को जन्म देता है, ठीक है, एक ऐसा पदार्थ जिससे दूसरा जन्म, अंकुरन के बाद दूसरा पौधे का जन्म होता है, उसको हम लोग बीज कहते हैं। ये हो गया था वनस्पति के अनुसार। अब देखते हैं कि सस्य विज्ञान के अनुसार क्या है इसका परिभाषा। लैंगिक या वनस्पतिक प्रवर्धित बुआई की सामग्री जो फसल बोने या फिर रोपने के काम आती है तथा जो बीमारी व कीट पतंगों से मुक्त होती है एवं बोने के बाद प्रति इकाई क्षेत्र पौधे की इच्छित संख्या देती है, वह बीज कहलाती है। दोनों का डिफिनेशन लगभग एक ही है, ठीक है, कि एक ऐसा पदार्थ जिससे हम लोग उसको बोने पर हमें दूसरा पौधा मिलता है। तो ये था हमारा बीज का डिफिनेशन। अब देखते हैं दाना क्या होता है, ठीक है। दूसरा डिफिनेशन हम लोग देखते हैं दाना क्या होता है। घास कुल के पौधों का साधारण फल जिसमें फल भीति तथा बीज भीति चिपक कर एक भिन्न परत परिकार बना होता है, उसे दाल कहते हैं। जैसे आपका है चावल, गेहूँ, धान, गेहूँ, मक्का, ये सब जितना है ये सब दाना में आता है। और दूसरा हमारा एक डिफिनेशन परिभाषा है दलहनी दाना किसको कहते हैं। तो एक ऐसा दाना, एक ऐसा पदार्थ या फिर एक ऐसा बीज बोलिए, सॉरी बीज नहीं, एक ऐसा पदार्थ जिससे हमें दाल प्राप्त होती है, ठीक है, जिसको हम, जो एक खाने योग्य पदार्थ होता है और जिससे हमें दाल प्राप्त होती है, उसको हम लोग दलहनी दाना कहते हैं। जैसे इसमें आपका मटर है, चना है, अरहर है, तो ये सब आता है आपका दलहनी दाना में। अब देखते हैं डिफिनेशन ऑफ क्वालिटी सीड। क्वालिटी सीड क्या होता है, गुणवान बीज क्या होता है। शुद्ध बीज जिनकी अंकुरन क्षमता अधिक हो, एक ऐसा बीज जिसका अंकुरन क्षमता जो वो अंकुरता है उसका क्षमता अधिक हो, जो बीमारी, कीट, खरपतवार के बीज, अन्य फसल के बीज व अन्य बाहरी अक्रिय पदार्थ से मुक्त हो, जो बीमारी से मुक्त हो, जिसमें किसी तरह का बीमारी नहीं हो, क्वालिटी बीज कहलाता है। वह गुणवान या क्वालिटी बीज कहलाता है, ठीक है, वो गुणवान या क्वालिटी बीज कहलाता है। क्वालिटी बीज हम उसको कहेंगे जिसमें ना किसी तरह का बीमारी हो, ठीक है, और वो स्वस्थ हो, वो बीज स्वस्थ हो, उसको हम लोग गुणवान बीज कहते हैं। चौथा टॉपिक है कि हाउ टू चेक क्वालिटी ऑफ सीड। सीड का कैसे, सीड को कैसे हम परखेंगे, कैसे चेक करेंगे कि यह एक अच्छा बीज है, ये गुड सीड है या ये क्वालिटी सीड है, ये गुणवान बीज है। तो उसके लिए हमारे पास है 7 मेथड टोटल। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके देखना। पहला है हमारा फिजिकल प्योरिटी ऑफ सीड,
ठीक है। उसका भौतिक शुद्धता देखेंगे हम लोग पहले। तो भौतिक शुद्धता में हम ये देखेंगे कि एक बीज जो है उसमें खरपतवार का तो कुछ खरपतवार तो उसमें नहीं, वो खरपतवार मुक्त है या नहीं। और दूसरा ये है कि उसमें कंकड़ पत्थर तो नहीं है। और फिर तीसरा कि उसमें कोई दूसरे फसल का तो बीज नहीं मिला हुआ है। अगर कोई दूसरे फसल का बीज मान लीजिए मिल जाता है उसमें, तो उसमें खाद, उसका पानी देने का समय, सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि उसका कटाई टाइम जो होता है, जो काटने का समय होता है, वो भी अलग हो जाएगा। तो हमें ये तीन चीज़ देखना जरूरी होता है कि वो उसमें वो खरपतवार मुक्त है कि नहीं, तभी वो एक अच्छा बीज कहलाएगा, ठीक है। फिर कंकड़ पत्थर का मात्रा तो नहीं है। और उसका प्योरिटी देखने के लिए, उसका शुद्धता जो होता है, प्योरिटी जो होता है, उसको देखने के लिए हम परसेंटेज उसका निकालते हैं। शुद्ध बीजों का भार बटा नमूने के लिए बीजों का भार गुना 100, ठीक है। तो हम उसका शुद्धता देखने के लिए, उसका प्योरिटी देखने के लिए, जो आपका शुद्ध बीज है, ठीक है, जो आपका शुद्ध बीज है तथा जितना आपने नमूने के तौर पर जो बीज लिया उसका भार और शुद्ध बीज का भार, दोनों को भागा करके गुना 100 से करेंगे तो वो हमारा बीज का शुद्धता निकल जाएगा। दूसरा है हमारा जेनेटिकल, ठीक है, एंड वाइटल प्योरिटी ऑफ सीड। हम लोग देखेंगे कि जेनेटिकल और क्या बीज का आनुवंशिक जाति शुद्धता क्या होता है। किसी फसल की जिस जाति विशेष को हम बो रहे हैं, हम जिस जाति का फसल बो रहे हैं, हम जिसका बीज बो रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वही बो रहे हैं, दूसरा तो नहीं बो रहे हैं, ठीक है। ये रहा दूसरा। उसका परिजाति हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि वो कैसा है, वो ठीक है, उसका गुण कैसा है, ठीक है। हम फसल प्रजाति के पौधों के बीज को जो किसी जाति विशेष की प्रमुख विशेषताओं से हटकर गुण रखते हैं, वह बीज कुत्रिन कहलाते हैं। बीज कुत्रिन, देखिए एक ऐसा बीज, ठीक है, जिसका जाति वगैरह सब कुछ अलग हो, हम उसको बीज कुत्रिन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग रॉग कहते हैं, ठीक है। ये था आपका। कुछ फसल का बीज जो है उसको हम लोग अभी हाइब्रिड कर दे रहे हैं, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से हम उसका जो पैदावार का जो क्वालिटी है हम उसको बढ़ा रहे हैं। कि मतलब पहले एक बीज में, मान लीजिए पहले एक बीज में एक ही पौधा होता था, लेकिन अब एक बीज से कई सारे पौधे होते हैं और बहुत मतलब अब उत्पादन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। और इसमें भी और जेनेटिकल जो होता है, जो हाइब्रिड होता है, जो हाइब्रिड सीड होता है, जो हाइब्रिड बीज होता है, उसका प्रमाणित उसका एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, प्रमाणित सर्टिफिकेट होता है। तो वो बीज लेते समय वो ध्यान से हम लोग को देखना होता है कि ये सर्टिफाइड सीड है या नहीं, ये प्रमाणित बीज है या नहीं, ठीक है। उसके बाद और इसमें दो और है, एक हाइब्रिड है संकरण, जिसको अभी हम बोले हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और दूसरा है डाइहाइब्रिड। तो हाइब्रिड उसको कहते हैं जब फर्स्ट जनरेशन के बीज, जो फर्स्ट जनरेशन का जो बीज है या फसल, उसका जब हम किसी दूसरे फसल के साथ मिलाप करवाते हैं, ठीक है, उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। और डाइहाइब्रिड उसको कहते हैं ऐसे समान गुणों वाले माँ बाप को जब आपस में दो लोसाई में अंतर रखते हैं उसके बाद मिलाप करते हैं, तो उसको डाइहाइब्रिड कहते हैं। एक हाइब्रिड जो है उसमें आप फर्स्ट जनरेशन का जो बीज होता है उसको दूसरे बीज के साथ मिलाप करवाते हैं, और जो डाइहाइब्रिड होता है उसमें उसके माँ बाप के साथ उसका मिलाप करवाते हैं, ठीक है। अब एक अच्छा बीज को चेक करने के लिए हमारे पास तीसरा मेथड है, उसका साइज, शेप, कलर, ठीक है। तो उसका शेप जो होगा, जो साइज होगा वो एक जैसा होगा, सब जो बीज रहेगा उसका साइज एक जैसा होगा, शेप भी एक जैसा होगा, और कलर जो है वो भी एक जैसा होगा। विभिन्न कलर वाले बीज
वो शुद्ध गुणवान बीज में या क्वालिटी गुड सीड में वो नहीं आएंगे। उसके बाद हमारा है मॉइस्चर कंटेंट इन सीड, नमी की मात्रा। यह बहुत ज़रूरी है कि उसमें नमी हो, बीज जो है उसमें नमी का मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, बीज अगर अधिक सूखे हैं तो बीज के अंदर उपस्थित पौधे के सूक्ष्म भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। अगर बीज में ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है, ठीक है, ज़्यादा नमी नहीं है, तो उसके अंदर जो भ्रूण होता है, जो सूक्ष्म प्राणी जो जीव है वो मर जाता है। तो ये अच्छे बीज के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, वो नमी को मेंटेन रख सके, एक जैसा रख सके। पांचवा हमारा सीड मैच्योरिटी, बीज का परिपक्वता। ठीक है, देखते हैं इसमें फसल, खेत से फसल जब दूधिया या मुलायम गुम्फावस्था, ठीक है, में काटी जाती है तो उससे प्राप्त होने वाले बीज पूर्णतया परिपक्व नहीं होते हैं। जब हम कोई भी फसल को, जब वो दूधिया अवस्था में होता है, ठीक है, जब उससे दूध ही निकलता है बीज से, हम उसमें उसको बहुत फसल कट जाता है तो वह एक परिपक्व नहीं है, वो मतलब अच्छी तरह से वो परिपक्व नहीं होता, वो अच्छी तरह से मैच्योर नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब भी हमको, ये सब भी ध्यान रखना पड़ता है। तो सीड मैच्योरिटी, जब कोई भी फसल दूधिया अवस्था में होता है, जब उससे दूध निकलता है तो वह परिपक्व नहीं होता है और उसी में कुछ फसल कट जाता है, जिसके कारण फसल उत्पादन जो होता है, जब उसी बीज से अगला बार जब हम फसल उत्पादन करते हैं तो वो ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाता क्योंकि वो मैच्योर ही नहीं होता। उसके बाद हमारा छठा जो है वो जर्मिनेशन कैपेसिटी ऑफ सीड, बीज की अंकुरन क्षमता। जब तक बीज का अंकुरन क्षमता ज़्यादा नहीं होगा तब तक वह अच्छा पौधा या अच्छा पैदावार वो नहीं देगा हम लोग को। ठीक है, तो ये भी हम लोग को देखना ज़रूरी है कि बीज जो है उसका अंकुरन क्षमता ज़्यादा है या नहीं। अगर कम रहेगा तो वो अच्छा बीज नहीं है। तो उसका हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, तो उसका परसेंटेज हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे कि अंकुरित बीजों की संख्या है। कुछ बीज है आपके पास, ये कुछ बीज है आपके पास, इसमें से कुछ अंकुरित है, कुछ अंकुरित है। ठीक है, और ये जो बीज टोटल है इसका संख्या गुना 100। मान लीजिए हमको एक निकालता है, आपको अंकुरन प्रतिशत एक निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 500 ग्राम बीज है। ठीक है, 500 ग्राम बीज है जिसमें से 400 ग्राम बीज अंकुरित है, अंकुर गया। ठीक है, तो हम लोग 500 ग्राम बीज लिए थे जिसमें 400 ग्राम हमारा अंकुर गया था, तो हम लोग परसेंटेज निकाले तो 80% निकला। ठीक है, 80% निकला। तो ये था हमारा जर्मिनेशन। अब सातवां टॉपिक जो है हमारा वो है सीड वियाबिलिटी, बीज की जीवन क्षमता। देखिए, कोई भी बीज को अगर हम कंजेस्टेड जगह में या ऐसा जगह रखते हैं जहाँ वो दबा जाता है तो इसके अंदर भी कुछ सूक्ष्म प्राणी होते हैं। ठीक है, कुछ इसमें जर्म प्लाज्मा होते हैं जो ज़्यादा दबने के कारण वो मर जाते हैं, जिसके कारण ये अच्छा बीज नहीं बन पाता है, जिसके कारण यह अच्छा फसल हम लोग को नहीं दे पाता है। तो हम लोग को इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि वो उस बीज में जो है उसका जीवन क्षमता ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। हालांकि कल फिर हम लोग पढ़ेंगे कोल्ड टेस्ट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोल्ड टेस्ट। ठीक है, उसमें भी हम लोग देखेंगे कि बीज का जो एक मतलब गुणवान बीज जो है वो कोल्ड टेस्ट में वो कैसा रहता है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। बाकी इसका PDF तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ हमारा हॉर्टिकल्चर का भी क्लास आ रहा है, तो आप लोग वो भी देखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट करके भी बताएं। जय जवान जय किसान।